हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में यूपी टीजीटी सोशल साइंस का जो फर्स्ट पार्ट है ज्योग्राफी, उसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों, ये जो पेपर है वो 8 मार्च 2019 को हुआ था। मेरे पास काफ़ी कमेंट आए हुए थे कि सर ज्योग्राफी का सॉल्व पेपर डाल दीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ज्योग्राफी का सॉल्व पेपर डालूंगा। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपके सभी क्वेश्चंस इसमें सही पाए जाएं। साथ में ये भी उम्मीद करूंगा कि जो भी मैंने आंसर यहाँ पर टिक किए हैं वो 100% सही हो। तो दोस्तों, अगर आपने इस आंसर की को चेक कर लिया हो तो आप इसमें कमेंट में मुझे अपने नंबर लिखें, ताकि मैं यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकूँ कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी सभी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो पनामा नहर है। आप जानते हैं पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। दूसरा है, विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन, बहुत ही घिसा-पिटा क्वेश्चन, ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? अब ब्यास और रावी नहीं होगी, झेलम जो है आप जानते होंगे, तीस्ता तो बिल्कुल नहीं है, आपकी हो जाएगी ये झेलम। झेलम पे बहुत सारे गाने भी बने हुए हैं। फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है। स्थानीय पवनों के बारे में दिया गया है, मिस्ट्रल, आपको पता होगा, मिस्ट्रल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? विच वन इज नॉट इंडोजेनिक फोर्स? तो ये तनाव होता है, भ्रंशन होता है, संपीड़न भी होता है, लेकिन अपर्दन ये बाह्य बल के अंतर्गत आता है, अंतर्जनित बल नहीं होता। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये मिस्ट्रल हो गया आपका, अपर्दन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः अनुसरण करती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 180 देशांतर का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा का प्रकार है, जो सीधा सीधा होता है उसको डाइक कहते हैं, और जो क्षैतिज हॉरिजॉन्टल होता है उसको सिल कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है। एक वाताग्र क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा उष्ण वाताग्र, वार्म फ्रंट हो जाएगा। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत दिया था हमारे, ये जर्कनेस लिखा है, कोई बर्कनेस बोलता है इनको, तो ये हमारे वी जर्कनेस या वर्कनेस जो भी बोलें आप। प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई क्या होती है? देखें, समुद्र में 200 मीटर तक ही वनस्पतियां ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो सोलर एनर्जी है, जो सूर्य की किरणें हैं, वो पेंट्रेट कर पाती हैं 200 मीटर तक। तो 200 मीटर हो जाएगी आपकी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यूरोसियो धारा कहाँ पर? बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर है, जापान के पास में। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तापीय जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है उस पर देखो, जल प्रदूषण तो होता ही है, वायु प्रदूषण भी होता है, धुआं निकलता है, भूमि प्रदूषण भी होता है, लेकिन ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियां घटाकर इंगित की जाती हैं। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरा गौर से देखें। द ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस लॉसेस इन इकोसिस्टम इज इंडिकेटेड एज, ये कहलाता है निवल प्राथमिक उत्पादन, एनपीपी। ये एनपीपी होता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसने कहा था? ये वान थ्यूनेन साहब थे, इन्होंने ये कहा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी 1921 में। नकारात्मक वृद्धि, ये महाविभाजन रेखा भी इसको बोला जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। महाविभाजन रेखा 1921 से 1951 तक का ये पीरियड है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? कर्नाटक है, आप जानते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निक्कस है, ये 500 या अधिक होता है, 5000 या अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्रॉइट किसके लिए फेमस है? तो डेट्रॉइट जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डेट्रॉइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई दिल्ली का सीबीडी है। नई दिल्ली का सीबीडी, ये इसका थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, आपको कमेंट बॉक्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया था? तो कोपरनिकस साहब थे। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट है कि किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? तो 66.5 डिग्री जो उत्तर है उसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपने ही स्थान पर सेलों की विघटित और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है अपक्षय, वीदरिंग कहलाता है। वीदरिंग, अपने ही स्थान पर टूट के जो बिखरती हैं उसको वीदरिंग कहलाता है। वो कणिका में विघटन होता है यांत्रिक, मैकेनिकल वीदरिंग से कणिका में ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है। मध्य कपासी का उदाहरण है, मध्य कपासी मेघ जो होते हैं उनका उदाहरण है ये आपके मध्य कपासी जो यानी कि अल्टो कमुलस जो क्लाउड्स होते हैं वो होते हैं मध्य मेघ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो सिद्धांत था वो 2 चरों पे आधारित था। एक कौन सा फैक्टर था? वर्षा, प्रेसिपिटेशन, और दूसरा टेम्परेचर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संक्रमण क्षेत्र जहां पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे में मिलते हैं इकोटोन कहलाता है, संक्रमिका बोलते हैं हिंदी में। ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही पेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, स्थिर तरंग सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्थिर तरंग सिद्धांत स्टेशनरी वेव थ्योरी हैरी हैस के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ये हैरी हैस साहब है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल नहीं है? ये बताना है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र, दोबारा से क्वेश्चन आ गया इकोटोन पे, ये भी इकोटोन हो जाएगा। एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट एक स्थान कहलाता है नम बिंदु बस्ती। नम बिंदु बस्ती वेट पॉइंट सेटलमेंट कहलाता है, बी ऑप्शन। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य था, आपको बताना था इसमें कौन सा लक्ष्य था। तो पहला कह रहा कि इसकी टोटल TFR जो है उसको 2010 तक 2.1 तक ले जाना था। यही सही है, बाकी सब इससे दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है? एंथ्रेसाइट, वन लाइनर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं? ये आपकी चरणोजिम होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, बी ऑप्शन। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। ग्रीष्म अपनांत का होता है समर सॉलिस्टिक 21 जून होता है, 21 जून होता है। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न मेरिडियन है 82.5 है, जो नैनी से जाता है, पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? प्रशांत प्लेट जो बड़ी प्लेट है, लगभग 6 या 7 प्लेटें होती हैं बड़ी, और 20 लगभग छोटी प्लेटें होती हैं। तो ये प्रशांत प्लेट जो है बड़ी प्लेट के अंतर्गत आती है, और कोकोस प्लेट नशाका फिलीपींस ये छोटी प्लेट के अंतर्गत आती हैं। पिडमोंट मैदान कैसे बनते हैं? तो ये हवा के द्वारा बनाए जाते हैं, पवन के द्वारा। पिडमोंट संवहनीय वर्षा अधिकांशतः कहाँ होती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में।
रोज बारिश होती है और वो भी संवहनीय। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद द सेडिमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ओरिजिन आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं आपके भूजात। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र कहां पर देखा जाता है? गुजरात का भुज क्षेत्र है, वहां पर आते हैं। पर्यावरणीय निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे ज़्यादा? छोटा नागपुर में खनन भारत का रूर प्रदेश कहलाता है, छोटा नागपुर, और वहाँ पे माइनिंग सबसे ज़्यादा होती है और माइनिंग की वजह से वहाँ सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय ह्रास होता है, छोटा नागपुर। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता। बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? ये मैकिंडर साहब थे, मैकिंडर। मसाई जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। मछली पकड़ना प्राथमिक उद्योग में आता है। आसवन परियोजना, आसवान डैम है। आसवान डैम ये नासिर लेक, आसवान डैम ये इजिप्ट में है, मिस्र में है, नील नदी पर। अल्फा एक घास होती है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सी। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट के बारे में पूछ रहा है, तो यूरेनस है हमारा। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग 24 घंटे में करती है। मध्य महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था। तो महाद्वीप को हम पैंजिया कहते थे और महासागर को हम पैंथालासा कहते थे, तो पैंजिया आ गया आपका। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम मार्केली पैमाना और रेक्टर पैमाना दोनों को यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तब उसको स्मॉग कहते हैं, स्मॉग कहते हैं, धूम कोहरा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा ये उत्तर पूर्वी लौटता हुआ जो मानसून होता है वो। महासागरों में लवणता जो होती है वो औसतन होती है 35/1000। प्रवाल भित्तियां क्या होती है? कैल्शियम युक्त पंख होता है, कैल्शियम युक्त ओस होता है। डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमोसैपियंस, ये सर्वाहारी ओमनिवोरस को रेफर करता है? एर्ड कुंडे पुस्तक, ये रेटर साहब ने लिखी है, एर्ड कुंडे पुस्तक रेटर साहब ने लिखी है। और लिबेंस्ट्रम की संकल्पना ये रेडजल जर्मनी के थे, इन्होंने दी थी, रेडजल। जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध लिखा था माल्थस साहब ने, माल्थस।